नमस्कार, मैं हरमीत सिंह और मेरे साथ सीनियर एडिटर दीपक शर्मा आज फिर आपके साथ एक नए उभरते सवाल के साथ आपको जोड़ रहे हैं। ये उभरता सवाल ये आज का नहीं, ये उभरता सवाल कई दशकों से चलता आ रहा है और ये तब तक चलता रहता है जब जब देश में चुनाव होते रहते हैं और इस चुनावों के जुमलों में अक्सर हारता हमें दिखता है देश का गरीब। इसलिए आज का उभरता सवाल जो है वो भारत देश में सदियों से दशकों से चलती आती गरीबी और दशकों से पिसता आता देश का गरीब, आखिर यह गरीबी और यह गरीब देश से खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लगातार गरीबी को खत्म करने की बातचीत जो है वो लगातार हम सुनते आते हैं राजनेताओं के मुंह से। जब भी चुनाव होते हैं और सरकारें बनती हैं, सरकार बनने से पहले मुद्दा रहता है कि देश की गरीबी को खत्म किया जाएगा। लेकिन 1947 के बाद से, आजादी के बाद से, जब से सरकारें लगातार हर 5-5 साल बाद अपना चेहरा जो है वो सरकार का चेंज होते हमें दिखता है, लेकिन कोई भी सरकार जो है वो देश की गरीबी को खत्म नहीं कर पाती। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार चुनाव का एक नया जुमला आता है और उन जुमलों की सूली पे चढ़ जाता है देश का गरीब और वो हार जाता है। आज इसी पर चर्चा करने की सख्त जरूरत है क्योंकि आज भी चुनावों का दौर चल रहा है और आज भी देश की गरीब की क्या बात की जा रही है या नहीं की जा रही, और अगर की जा रही है तो क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रास्ता है देश की गरीबी को खत्म करने का, जो सबसे अहम और सबसे देश का सबसे बड़ा उभरता सवाल है। सर, दीपक सर, क्या लगता है आपको कि जब से देश आजाद हुआ है हमने हर दौर की सरकार को देखा है और हर दौर की सरकार ने ये वादा किया कि हम अपने दौर में गरीबी को जो है वो कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, लेकिन आज जहां हम 75 साल से ज्यादा हमें आजादी को हो चुके हैं, लेकिन आज क्या आपको लगता है देश की गरीबी और देश के गरीब के साथ जो चुनाव में जो वादे किए जाते हैं, जो बाद में जुमलों में साबित हो जाते हैं, क्या उन चुनावी वादों को भूल गए हैं सरकारें? क्योंकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं हर दौर की सरकार की बात करूंगा। देखिए, भारत में गरीबी और गरीब एक ऐसा तत्व है, वो ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र है उसका कि कोई वोट डालने जाए ना जाए गरीब जाता है, गरीब जरूर जाता है। लाइन में जो लगा मिलेगा ना आपको, चाहे नोटबंदी की बात कर ले आप, चाहे वोट डालने की बात कर ले, अपर मिडिल क्लास और अमीर, ये वोट परसेंट इनका 1% से भी कम है। जो 80-85% वोट डालता है वो गरीब, अनपढ़, गुरबा आदमी डालता है। यानी कि इस देश की सत्ता की चाबी जो है वो देश के गरीब के हाथ में, गरीब किसी को भी सौंप देते, किसी को भी सौंप। इंदिरा गांधी के 80 के दशक में इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। उसकी कोशिश की गई। एक नारा और है, ये नारा गरीबी हटाओ तो सब बोलते हैं, एक नारा उसके साथ और दिया गया, झुग्गी झोपड़ी छोड़ चले लाखों में घर बसाएं। लाखों में घर बसाएं। तो बकायदा हम यंग एज में थे तो हमने बकायदा देखा, दिल्ली के मंगोलपुरी में डीडीए फ्लैट बना के दिए सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों को। सरोजनगर मार्केट में जो दुकानदार थे उन झुग्गियों में दिल्ली हाट बना, वहां बहुत बड़ा झुग्गी एक क्लस्टर था, वहां के जो दुकानदार थे उनको दुकानें दी सरोजनगर मार्केट में, छोटी दुकानें 6x6 की, आज वो करोड़ों में है दुकानें। इसी प्रकार से गरीब का जितना उत्थान कर सकते हैं, मंगोलपुरी, माया, ये क्या कहते हैं अपना मदनगीर, अंबेडकर नगर, इन इलाकों में झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से उठा करके गरीब बसाए। अब देखिए, वो जो गरीब वहां जाके बसा, उसमें से अधिकांश के काम धंधे उसी क्षेत्र में थे, स्थापित थे जहां उसने झुग्गी बनाई हुई थी। तो दोबारा उसको बेच बाच के थोड़े समय में वापस वही झुग्गी में आ गया, तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं। उसके बाद बीजेपी ने भी बड़ी कोशिश की। अब तो
ज्यादा आंकड़े भी बदले हुए आते हैं। अभी ताजा जो आंकड़ा है सरकार का वो कहता है 3% गरीबी बची है। 3% गरीबी बची है, अत्यधिक जो गरीबी है। और नीति आयोग कहता है कि 5% है। और देखने में तो आप 84 करोड़ प्लस लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे। तो ये आंकड़ों का खेल क्या है फिर? ये आंकड़ों, क्योंकि ये मैंने पीछे भी एक आंकड़ा ये पढ़ा कि देश की गरीबी को 25% ऊपर जो है वो दर ला दी है। एक्चुअल में निकाला है गरीबी। नारा जो है गरीबी हटाओ नहीं है, गरीब हटाओ है। गरीब हटाओ है। इन राजनेताओं को जो सड़क पे चलते हैं, किसी जमाने में सड़कों पे सोते हैं, जब इनको सत्ता मिलती है तो ये उसी गरीब से नफरत करने लगते हैं जिसको वो जी करके आते हैं, जिसको हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, जिससे हाथ, और पता है कि यही है वोटर। कोई बात नहीं, एक बोतल दारू की तो लगेगी, कितना 1 किलो मुर्गा खा लेगा, वोट हमें देगा। ये तो गरीब की मजबूरी है, क्योंकि उसको अपना दिन का पेट तो पालना है। देखिए वो एक सुनहरा अवसर होता है, चुनावी दौर जो है वो गरीब के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। वो तो सभी पार्टियों से खा लेता है, जो आता है वो खा जाता है। उसको तो सिर्फ अपना आज का दिन का पेट भरना है। आखिरी रात मतदान का जो अगला दिन होता है, आखिरी रात जिसे कत्ल की रात कहा जाता है, वहां सभी पार्टियां अपना जोर लगाती है। जो ज्यादा माल दे गया वो पार हो गया। अब वो अनपढ़ गरीब आदमी है, उसको तो समझ आती नहीं, ना मुद्रास्फीति की, ना विदेश मामलों की, ना दूसरी ना तीसरी। उसको दिखता, क्या लगता है देश के गरीब को ये भी आपको लगता है देश के गरीब को ये भी पता है, इससे भी वो अनजान नहीं है कि ये सरकारें चाहे जिस मर्जी दौर की आएंगी, ये हमें चुनावी का प्रचार बनाएंगे? पता है, ये पता है, वो उसकी बुद्धि विवेक जाग चुका है। बेशक वो आज अनपढ़ है, लेकिन सूचना तंत्र से लैस है। आप कोई गरीब उठा के लीजिए, मोबाइल फोन जरूर मिलेगा। और अगर वो 100 लोग हैं तो 10 के पास आपको स्मार्टफोन में मिल जाएगा। तो सूचना तंत्र से लैस होने के बाद आज जैसे युवा जो 2014 में अन्ना आंदोलन के दौर में जो युवा मोटिवेट हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कांग्रेस के विरुद्ध वोट डाला। महिलाएं, गृहिणियां जो इस बात को मानती थी कि भ्रष्टाचार जो अन्ना हजारे बोल रहे हैं वो सही बात है, ये मिटा देंगे, और बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने, अरुण जेटली साहब ने वेल प्लान्ड, क्योंकि उनका काम यही था कि अगर एक कैंडिडेट खड़ा है कांग्रेस का मजबूत, उसके खिलाफ दूसरा कैंडिडेट किसी निर्दलीय या अगर मजबूत है वो उसी पार्टी का, तो उसको सपोर्ट करो, उसको जिताओ। ये पूरा नेक्सस था जो चलता रहता है। वो आज डेवलप हो गया, आज वो उसकी शक्ल बदली है। आज तो लंगूर सेना भी है आईटी सेल की, जो जिस मर्जी को निशाना बना देती है, 1 मिनट में उसका बंदर बना देती है, उसको दौड़ा देती है। तो मानहानि, देखिए अभिव्यक्ति की आजादी हमें हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वही जो आर्टिकल 90 और उसका पैरा 1, वही अभिव्यक्ति की आजादी की डेफिनेशन एक और है, अनुच्छेद 21, जिसमें आप की लिमिटेशंस है, कोर्ट पावर्स है कि आप अगर किसी को गलत तरीके से फेक न्यूज में या किसी और मामले में बदनाम करते हैं, उसकी निजता पर हमला करते हैं, तो आप आर्टिकल 21 के तहत कानून रूप से अपराधी हैं। क्या देश के अंदर ये जो गरीबी का जो दौर जो है, जो हम हर दौर में देखते हुए आ रहे हैं, क्या कोई सरकार असल में जो है इन मुद्दों को खत्म कर पाई, गरीबी, देश की गरीबी को? क्योंकि एक सवाल बहुत अहम सवाल है, हर कोई देश जो है वो नंबर 1 आने की ओर में जो है वो अपनी भागीदारी कर रहा है, दौड़ रहा है। हमारा देश भी जो है, भारत देश जो है विश्व गुरु की दौड़ में जो है वो लगा हुआ है। लेकिन क्या जब तक देश का गरीब है, देश में गरीबी है, क्या कोई देश विश्व गुरु बन सकता है? अगर हाँ, देश की गरीबी खत्म कर देती है कोई सरकार, तो या गरीब खत्म कर देती है, या नहीं, गरीब तो अलग चीज हो गया ना। अगर गरीबी खत्म कर देती है, ये तो एक तंज मार रहे हैं आपकी, गरीब खत्म कर देती है, लेकिन मसला गरीबी को खत्म करना है, गरीब को नहीं। अगर गरीबी कर देती है तो ही तो देश विश्व गुरु बन सकता है। ये आंकड़े जो सरकारी आंकड़े आते हैं, क्या आपको लग रहा है ये आंखों में धूल झोंकने वाले ये आंकड़े हैं? ये आंकड़े इस प्रकार से हैं कि आप गरीबी की रेखा के आंकड़े बता रहे हैं या रेखा की गरीबी की बता रहे हैं? तो उल्टा चल रहे हैं। हाँ, कि उसकी गरीबी कितनी है, उसकी भूख कितनी है, उसकी प्यास कितनी है, उसको
बाउंड्री बना रहे तो हैं। आप गरीबों की कर रहे हैं, गरीबी रेखा की कर रहे हैं, आप रेखा की गरीबी भी आ जाते हैं। इस बात को समझे आप कि वो कितनी गरीब है। गरीब तो गधी भी होती है। चुनावी जुमलों से कैसे लगता है आपको, क्योंकि हमने देखा हर दौर में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे देश में किसी भी सरकार, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी भी देश की सरकार रही हो, देश में किसकी भी सरकार रही है, हर किसी ने अपना चुनावी जुमला तो उसने उपयोग किया है। देखिए, ये जनता समझ नहीं पाई। मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा था 2013 में जब वो कैंडिडेट बने प्रधानमंत्री पद के बीजेपी के, तो उन्होंने कहा था मैं गुजराती हूँ, व्यापार मेरे खून में है, ठीक है ना। अब वो कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि इसका मतलब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। उन्होंने साथ ही बोला कि मैं काला धन ला करके प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा, 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी दूंगा। लेकिन वो भी बाद में चुनावी जब एक पत्रकार ने सवाल किया अमित शाह से कि भाई वो 15 लाख का मामला क्या था, वो कहाँ गए, लोगों ने जनधन खाते बड़ी तेजी से खुलवाए कि 15 लाख आ रहे। हम भी इंतजार में, हम तो चाहते हैं मोदी जी तब तक ना जाए जब तक चक्रवर्ती ब्याज के साथ वो 15 लाख हमारे ना दे दे। तो वो तो, लेकिन अमित शाह जी ने, ये तो पूरे देश ने, वो तो अमित शाह ने तो हमारे सपनों में पानी फेर दिया, उन्होंने एकदम कह दिया चुनावी प्रचार है, ये प्रचार करने का तरीका है ये। इसलिए आज हालात ये है कि इसीलिए ये लिखना भी सही था कि चुनावी जुमलों में देश का गरीब हार जाता है, हारेगा, वो हारना उसका किस्मत है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दीपक सर कि देखिए आज हमारे देश में स्थिति क्या है। एक एमएलए अगर एक टाइम पे एमएलए बनता है और वो ताज जिंदगी उसकी पेंशन जो है वो लेता रहता है, एमपी बनेगा उसकी पेंशन उसको अलग आएगी, कॉर्पोरेटर बनेगा उसकी पेंशन उससे अलग आ रही है, हर तरह से उसको पेंशन मिल रही है। 3-3 4-4 लेकिन देश का 65 साल जब उम्र बीतती है सीनियर सिटीजन की, उसको हर एक बेनिफिट से वंचित कर दिया जाता है। वहीं देश का अगर कोई एमपी कोई एमएलए 65 साल से ऊपर होता है, उसको 5-5 पेंशनें जो है मिल रही हैं। तो ये तो देश की स्थिति है। लेकिन एक चीज, क्या ये जो इतनी मोटी मोटी पेंशंस जो ले रहे हैं राजनेता, चाहे किसी की भी पार्टी के हों, जब ये इतनी मोटी मोटी पेंशंस लेते हैं और जब ये कहते हैं कि हम गरीबी हटा देंगे, क्या आपको लगता नहीं इनको 1 रुपया भी अगर दिन का ये अपना इन्वेस्ट करें, डोनेट कर दें गरीब के, एक ऐसा जैसे पीएम केयर फंड है वैसे गरीब केयर फंड एक बनाना चाहिए, और उसमें से हर एक नेता, देश में जितने पार्टीज के नेता हैं वो अपना 1-1 रुपया डालें, और 140 करोड़ की संख्या है, क्या लग नहीं रहता। मैंने अपने चैनल में एक बार बोला भी था कि 15 लाख रुपए का जो जुमला जो बोल दिया, वो जुमला नहीं है, वो सच है। आज की डेट में बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी विश्व की पार्टी मानी जाती है, 20 करोड़ से ऊपर ज्यादा मेंबर हैं। अगर 20 करोड़ मेंबर हैं, अगर वो 1 रुपया एक दिन का इन्वेस्ट करते हैं, 20 करोड़ रुपया एक दिन का इकट्ठा होता है। क्या लग रहा है 2 साल में पूरे देश की गरीबी खत्म नहीं कर सकती? बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, और इसी तरह हर पार्टी का नेता कर सकता है। जब आप कॉर्पोरेट घरानों का करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा वेव ऑफ कर सकते हैं, तो गरीबी हटाने के लिए आप तो बड़ा आसान रास्ता था, बड़ा आसान रास्ता है। और मेरे को लग रहा है इससे आसान रास्ता तो देश की गरीबी हटाने का कोई रास्ता नहीं है। देश के 10% जो पूंजीपति हैं उनको आह्वान कीजिए, 10 ही है ना, 2-2 स्टेट की गोद दे दे कि भैया आपने इधर से गरीबी खत्म करनी है, आपने विकास करना है, आपको ये रियायतें मिलेंगी। लेकिन क्या लग रहा है कि देश की गरीबी खत्म हो जाएगी तो सरकार के पास मुद्दा कौन सा बचेगा? वोट नहीं मिलेगा, फिर वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए तो ये वोट की राजनीति गरीबी चलती रहेगी। देखिए, बड़ी विडंबना है ये इस देश में कि पढ़ा लिखा वर्ग आज मायूस है, युवा वर्ग मायूस है। 2 चरण आप देख चुके हैं, मतदान का जो आंकड़ा है वो नीचे का है, गिरता जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट छापी है कि बड़े शहरों में युवा मतदाता जो है, नया वोटर, उसमें 40% ने अपना वोटर आईडी तक नहीं बनाया। उसके अलावा कोई 80-82% है जो वोट नहीं डाल रहा, वो उखड़ चुका है। उसी हिसाब से आप आगे देखिएगा, अगले चरणों में मुझे लग रहा है महिलाएं भी स्टेप डाउन करेंगी। ये आंकड़ा, ये जो वोटिंग प्रतिशत है और गिरने की, क्योंकि गृहिणियों की रसोई घर जो है, उनका घर का
राशन जो है, घर की सब्जी जो है, वो निरंतर जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये तो मुझे लग रहा है जो मिडिल क्लास फैमिली जो है, अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो अगले 4-5 साल बाद वो मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास में आ जाएगा, वो भी गरीबी रेखा में आ जाएगा। तो मनरेगा एक स्कीम है जो ग्रामीण भारत को रोजगार उत्पन्न कराने का अवसर देती है, लेकिन उसमें पेमेंटें रुकी हुई है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो मामला है, जो लेबर, देखिए जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट लेबर इधर है। यूपी, बिहार, झारखंड आदि, झांसी, मध्य प्रदेश के लिए मजदूरों के लिए ये एक लंदन है समझ लीजिए। तभी इस तरफ यहाँ लोग आते भी ज्यादा आते हैं। पंजाब के बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब के बाद दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर का आता है। जो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है वो कश्मीर चला जाता है, उससे ज्यादा कमाना तो वो लद्दाख चला जाता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि जो महीने में 20-25 दिन दिहाड़ी मजदूर की बात कर रहा हूँ, हर मजदूर तो ठेकेदार के पास नहीं है। जो दिहाड़ी मजदूर महीने का 20-25 दिन की दिहाड़ी करता था, जो समझ लो कि एक मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपए है अगर, तो 18,000 रुपए हुए। आज वो 10 दिन भी काम नहीं पाता, काम मिल नहीं पाता, हफ्ता काम नहीं है। वो बाजार से 2-4 रुपए का चना मुरमुरा लेकर रात को पैरासीटामोल की गोली खा करके सो जाता है, क्योंकि उसने घर भी पैसा भेजना है। उसके घर में बुढ़ी माँ है, दादी है, दादा है, बिल्कुल, बाप है, बिल्कुल, बच्चे हैं, बहनें हैं, उनको पालना है उसे। तो क्या देश में जिस तरह से देश में गरीबी, आप अगर हम कहें कि एक तरफ से आज जिस तरह सत्ता पक्ष की जो सरकार है, जब वो ये दावा करती है कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन जो है वो दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वही सरकारी आंकड़ा आता है कि हम 25% देश की गरीब को जो है वो ऊपर उठा चुके हैं। ये आंकड़े मेल खाते हैं क्या? देखो, आंकड़े जो आते हैं ना वो सिर्फ आई वॉश है। वही मैं कह रहा हूँ, आंखों में धूल झोंकने का काम, धूल झोंकने वाला है, धूल झोंकने का काम। अब जो गरीब है उसे तो पता है ये आंकड़ा क्या। तो ये धूल झोंकी किसके आंख में जा रही है? ये धूल जो मिडिल क्लास का जो वोटर है उसके आंख में डूबी जा रही है कि ये सरकार गरीबी खत्म कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको, क्योंकि गरीब को तो पता है, ये उसको तो पता आखिरी दिन है, ये चुनावी मुद्दा है मेरा, उसको तो पता सरकार कोई भी आए मेरे को गरीबी नहीं खत्म करती। जो लोग डॉलर की कीमत को लेकर के, जो विदेश मामलों को लेकर के, जो आर्थिक नीतियों को लेकर के कांग्रेस को पानी पी की कोसा करते थे, आज उसकी बात ही नहीं कर रहे। 400 पार के मुद्दे पर शुरू हुआ चुनाव, आज 400 पार का मुद्दा कहाँ है? अब तो मोदी जी नहीं बोल रहे 400 पार, अब वो हिंदू मुस्लिम की ओर आ रहे कि वो मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र, चलिए वो मुद्दा दीपक जी अलग है, लेकिन आज हम जिस तरह गरीबी के मुद्दे की बात करें, ये बड़ा अहम उभरता सवाल है, क्योंकि ये हमने दशकों से, जब हम छोटे बच्चे थे, शायद हमारे माँ बाप छोटे थे, तब से वो सुनते आ रहे होंगे, तब से हम सुनते आ रहे हैं, और आज हमारे बच्चे भी सुनते आ रहे हैं। और अगर इसी तरह से सरकार चुनावी जुमलों से देश के गरीब को हराती रहेगी, तो ये जिस तरह आपने कहा कि अगर गरीबी खत्म हो जाए तो चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा, वोट किस बात पर मांगा जाएगा? क्योंकि एक बड़ा वोटर है गरीब, 80 से 85% देश का जो सरकार भी बोलती है कि 80 करोड़ जो है वो उनको गरीबी राशन जो है 5 किलो का राशन दे रहे हैं। इस मीन्स कि 80 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं देश में। इसमें कहना गलत तो नहीं है कुछ? 84 करोड़ मतलब कहना गलत तो नहीं है ना कुछ, क्योंकि वो गरीब है 84 करोड़, इसीलिए तो आप 5 किलो राशन उनको दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आंकड़ा तो बिल्कुल साफ है ना, या तो फिर ये आंकड़ा गलत है या फिर जो आप बोल रहे हो वो गलत है। दोनों में से एक चीज तो गलत हो ही सकती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है कि एक शहरी व्यक्ति की जो डाइट है एक समय की 250 ग्राम है, जिसमें वो पानी भी पीता, खाना भी खाता है। वो कोई अमीर तो है नहीं जो 5 किलो अनाज की भीख पे जिंदा है, उसको आप अमीर तो कह नहीं सकते। बिल्कुल। वो पेप्सी तो नहीं पिएगा, मेरा जूस तो नहीं पिएगा। बिल्कुल। उसकी थाली में न्यूट्रिशन गायब है। उसने सब्जी भी खरीदनी है, बिल्कुल, तेल भी चाहिए, चूल्हा जलाने के लिए तेल घी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो कहां से लाएगा? क्या लग रहा है ये जो 80 करोड़ जनता को जो राशन देने वाला जो कहा जाता है, क्या ये वोटर में अपना वोटर बनने तब्दील करने में ये वो जुमला है,
या आसानी है परसेप्शन या परसेप्शन बनाया जा रहा है। लेकिन जो मैंने आपको ये सवाल, ये मेरा ये था कि क्या ये मिडिल क्लास के माइंड में परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का जो 1-2% वोट है वो एक साइड, वन साइडेड आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बात ध्यान रखनी है, राजनेता किसी भी पार्टी का हो, जब वो गरीब को सताएगा ना, और गरीब जब रो देगा तो याद रखिएगा अच्छे की कुर्सी हिल जाती है, चली जाती है, बह जाती है उसके आंसुओं में। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भगवान ईश्वर का प्रकोप सहना पड़ता है। ये बात हम कह सकते हैं कि विश्व गुरु की दौड़ में बिना गरीब को गरीबी से हटाए हुए भारत देश विश्व गुरु बन सकता? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं बन सकता, कतई नहीं बन सकता, कतई नहीं। तो कोई भी सरकार अगर ये बात बोलती है तो उसको हम चुनावी जुमला ही मान के चले। बिल्कुल, आपने खुद ही कह दिया कि जुमले हम तो बोलते हैं चुनावी है ये, तो उसके बाद आपकी बात में राजनेता खुद बोल देते हैं ये तो चुनावी प्रचार करने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये एक बड़ा उभरता सवाल, और ये शायद देश का बड़ा उभरता सवाल है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा भारत देश, और हम चाहते हैं हमारा भारत देश सभी देशों से सर्वोच्च स्थान जो है वो हासिल करे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप देश के गरीब की गरीबी बिना हटाए हुए आप विश्व गुरु बन जाएं? ये किसी पार्टी विशेष के लिए ये तंज नहीं है, ये उन सभी सरकारों के लिए ये एक बड़ी आलोचना कर रहे हैं इस उभरता सवाल में, जिन्होंने दशकों से अपने चुनावी जुमलों से हमेशा देश के गरीब को हराते हुए आए हैं। वो खुद तो जीत जाते हैं, वो खुद तो सत्ता का सुख ले लेते हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन एक गरीब को 1000 रुपया पेंशन नहीं मिल पाती है। उसको सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं कि आप बूढ़ी हो, आप अपनी जो है ये सर्टिफिकेट लेके आओ कि आप बूढ़ी हो, मैं जिंदा हूं उसका सर्टिफिकेट, मैं जिंदा हूं इसका सर्टिफिकेट लेकर आओ। लेकिन एक एमएलए पिछले 50 साल पहले या 40 साल पहले वो एमएलए बना था, और उसकी एमएलए की पेंशन जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी पेंशन चलती रहेगी, उससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। एमपी से नहीं, वो एमपी की पेंशन भी लेता है, अगर भगवान करे, भगवान की दया से अगर वो एमपी बन गया, एमएलए बन गया, कॉर्पोरेटर रहा, मेयर रहा, स्पीकर रहा, हर तरह की पेंशन से वो लैस है। लेकिन एक 65 साल का बुजुर्ग इंसान जिसके 1000 रुपए की शायद दवाइयों से, जिसको घर बार उसके बच्चे जो है उसको घर से उसका निरादर कर उसको शायद किसी अनाथ आश्रम पे भेज दिया हो, उसको 1000 रुपया पेंशन भी जो है वो नहीं मिल पाती। आज देश का नौजवान 4 साल अग्निवीर की योजना में 4 साल बाद वो घर चले जाएगा और उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हो सकता है शायद देश की लड़ाई में कहीं वो शहीद हो जाए, आहुति मिल जाए, उसको वो पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर वो जीवित घर चला गया तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन देश के पॉलिटिकल सिस्टम में एक कॉर्पोरेटर को भी जो है वो पेंशन ता जिंदगी लगी रहेगी, एमएलए को लगी रहेगी, एमपी को लगी रहेगी। तो कौन सी विश्व गुरु की दौड़ जो है वो चल रही है, और बिना किसी गरीब की गरीबी खत्म हुए किस तरह से विश्व गुरु बना जाता है, ये हमारी समझ से तो परे है। अगर जनता आपकी समझ में कुछ ये आ रहा है और ये चुनावी जुमले हैं और क्या देश का गरीब हार रहा है, तो आखिर ये आंकड़े जो दिए जा रहे हैं ये किसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए दिए जा रहे हैं? क्या ये वो वर्ग है जो हमारा आप जैसा वर्ग है, जो मिडिल क्लास या उससे अपर मिडिल क्लास, उसकी आंख में धूल झोंकी जा रही है कि हमारी सरकार ने गरीबी हटाने में पूरा कार्य कर रही है, और वो कार्य कर रही है और हम यही सोचकर वोट देते हैं कि नहीं ये सरकार तो गरीबी हटा रही है। लेकिन फिर अगले साल जब चुनाव आता है, जब अगले दौर का चुनाव आता है, तब वही चुनावी मुद्दा कि गरीबी हटा दिए जाएंगे, महंगाई कम करेंगे। हर बार हमारी आंखों में धूल जो है वो झोंक दी जाती है, और हम भी ये सोचते हैं कि धूल शायद हम पर है। लेकिन वो बड़े गालिब का एक बहुत प्यारा शेर है कि पूरी जिंदगी जो है हम अपना चेहरा साफ करते रह गए, लेकिन बाद में पता चला धूल तो आईने पे थी, हमें आईना साफ करना था और हम अपना चेहरा साफ करते रह रहे थे। ये पूरा इंटरव्यू देखिए, और आप देश के गरीब के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं, आप क्या सहायता कर सकते हैं। मैंने ये कहा था कि 15 लाख वाला जुमला नहीं था। आज सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है, और हर देश की हर एक पार्टी के लिए ये मैं एक मैसेज जो है जरूर देना चाहूंगा। अगर 20 करोड़ की संख्या अगर बीजेपी पार्टी की है,
कांग्रेस पार्टी की भी कोई संख्या होगी, देश की जितनी पार्टियां हैं सबकी कोई संख्या होगी। अगर एक एक रुपया भी, अगर एक एमएलए, सांसद, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता, जितने भी मेंबर है, अगर एक रुपया भी दिन अगर आप एक गरीब केयर फंड जो अगर आप बनाए पूरे देश के लिए और उन गरीबों के लिए, तो मुझे यकीन है कि एक साल में भारत विश्व गुरु के उस सर्वोच्च स्थान पर खड़ा होगा जिसको हराना, और गरीबी के दौर से आप कहीं कोसों दूर जो है वो देश को गरीबी के दौर से जो है वो काफी दूर ले जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि जहां पर 1000 रुपया पेंशन गरीब को नहीं मिल पाती महीने की, वहां किस तरह से सरकारी राजनेता जो है वो गरीबों के लिए एक गरीब केयर फंड बनाएंगे। लेकिन क्या जनता, आप इस चीज के लिए तैयार है? क्या आप कोई गरीबों के प्रोत्साहन के लिए, उनके सपोर्ट के लिए क्या कुछ इस तरह का कार्य कर सकते हैं? तो जरूर अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। और ये पूरी वीडियो आपको किस तरह से लगी, अपना वीडियो को कमेंट करने के बाद इसको हर एक जनमानस तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कल फिर जुड़े हमारे साथ, कल फिर एक नया उभरता सवाल जनता के मुद्दों के साथ। मैं हरमीत सिंह और मेरे साथ सीनियर एडिटर दीपक शर्मा फिर आपको इसी समय लाइव आपके साथ उभरता सवाल के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जितने सोशल मीडिया पैटर्न है सब में आप हमारे JNK न्यूज बज़ को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। मैं हरमीत सिंह, दीपक शर्मा, जय हिंद।